Hello students, today we will discuss about our chapter number 2, Indian Economy 1950 to 1990. Up to the previous topic we have discussed about the intro of the chapter, as well as we have studied that which economic system was adopted by the Indian leadership after getting the freedom. Now the next one topic is there, that is the goal of 5-year plans. I already told you that India was preparing the different kinds of plans in order to achieve their economic growth. So before going to the depth of the goals of 5-year plans, we must be known about the meaning of plan. Plan क्या होता है? Plan simply we can say a plan refers to that it is a process in which it is decided that how the resources of a nation should be put to use, कि एक नेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज़ करना है. तो जनरली एक प्लान में जो है पर्टिकुलरली स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, कुछ जनरल और कुछ स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए विच इज़ टू बी अचीव्ड एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. और जनरली इंडिया में क्या है, 5-year प्लान्स के ड्यूरेशन के प्लान्स बनाए जाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द 5-year प्लान्स. And now we will discuss about the goals of 5-year plans. As like I already told you कि एक plan के some specific goals होने चाहिए. The goals of the 5-year plans are, what are the main goals of 5-year plans? That is the growth, modernization, self-reliance and equity. It doesn't mean कि सभी के सभी plans जितने भी economy के अंदर बनाए जाएंगे उन सभी में इन चारों goals को equally importance दी जाएगी. What is the reason behind of it? That there are the limited resources and we just have to make a choice between the different resources, that where we can use the resources in order to get the best output. तो हर एक प्लान, जो भी प्लान बनाया जाता है उसमें मेनली क्या दिया जाता है कि इट इज़ टू बी सम ऑफ द गोल इज़ गिवन द प्राइमरी इम्पोर्टेंस. प्लानर्स को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है प्लान्स की वो इन चारों गोल्स को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ द 5-year प्लान्स. द फर्स्ट वन इज़ द ग्रोथ. What do you mean by the growth? Growth simply it refers to the as per the definition, it refers to increase in the country capacity to produce the output of goods and services within the country. ये क्या है कि आप कंट्री की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं. किस चीज़ की कैपेसिटी को? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की. कहाँ पर? विद इन द कंट्री. So ultimately the growth refers to the increase in the production capacity of an economy. इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं? इट इम्प्लाइज इधर ए लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, चाहे प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ाई गई, चाहे जो हमारे सपोर्टिंग सर्विसेज हैं लाइक द ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, चाहे उससे बढ़ाया गया. और वी कैन ऑल्सो से दैट द इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव कैपिटल है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया, उससे ज़्यादा आउटपुट लाया गया और सर्विसेज की एफिशिएंसी को बढ़ाया गया. नो डाउट अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब हम सोचें कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. हाउ वी कैन मेज़र इट? वी कैन मेज़र इट इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो GDP, now the question arise, what do you mean by GDP? GDP refers to the sum total of which thing? Market value of all goods and services which is produced in an economy during the period of an accounting year. ओके तो GDP क्या होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर 1 ईयर के अंदर बनाए गए हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू पे ही सेल परचेज होते हैं. उनकी मार्केट वैल्यू ही इनकम की फॉर्म में अनदर पब्लिक के पास जाती है. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि हमने GDP को एक केक की तरह कंसिडर कर लिया. तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? अगर उस केक का साइज़ बढ़ेगा, केक का साइज़ बड़ा होगा तो ज़्यादा लोग एंजॉय कर सकेंगे. नो डाउट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. अगर इंडिया के लोग जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगी, उतने ही ज़्यादा लोगों के पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी एंड दे कैन लीव ए मोर रिच एंड वेरिड लाइफ. तो GDP जो है एक कंट्री की कैसे की जाती है? How you can calculate it or how you can derive it? With the help of the different sectors of the economy. There are major 3 sectors, primary, secondary and tertiary, which can also be known as agriculture sector, industrial sector and service sector.
तो इन तीनों सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है विच इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि इट ऑल्सो हैपेंड इन सम ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग more in the GDP growth, but in some of the another countries there is a service sector, and maybe in some of the industrial sector is contributing much more compared to the another sectors.